नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में सीरीज का 5वां और अंतिम मुकाबला खेला गया और इस मैच के अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया और निर्णायक T20 मुकाबला शुरू होते ही दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया, जहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला किया, क्योंकि आज सूर्य कुमार यादव आज मुश्किल परिस्थिति में टीम की गेंदबाजी को टेस्ट करना चाहते थे। मैदान पर उतरी, जहां खेल के पहले ओवर में जैकब डफी अपनी सटीक स्विंग गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर आए और अभिषेक शर्मा ने उनकी तीसरी ही गेंद पर एक दर्शनीय छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। अभिषेक यहीं नहीं रुके और उन्होंने इसी ओवर में 2 और कड़क चौके जड़कर भारत को एक तूफानी शुरुआत प्रदान की। खेल के दूसरे ओवर में काइल जैमिसन गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए और संजू सैमसन ने उनकी दूसरी गेंद पर एक भाग्यशाली चौका बटोरा, लेकिन अभिषेक शर्मा ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक अद्भुत हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से 92 मीटर का छक्का जड़ दिया। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूद हजारों केरल के प्रशंसकों का दिल उस समय पूरी तरह से टूट गया जब खेल के तीसरे ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन अपनी आग उगलती रफ्तार के साथ पहली बार गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए। फर्ग्यूसन ने अपनी पहली 2 गेंदों से संजू सैमसन को दबाव में रखा और फिर तीसरी गेंद एक ललचाती हुई फुल लेंथ फेंकी, जिसे संजू ने क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए हवा में खेलने का प्रयास किया। संजू सैमसन गेंद को बल्ले के बीचों बीच नहीं ले सके, जिससे संजू सैमसन लॉफ्टेड ड्राइव खेलने के प्रयास में 6 गेंदों पर 6 रनों की एक अत्यंत संक्षिप्त पारी खेलकर डीप बैकवर्ड पॉइंट पर कैच आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक शानदार चौका शामिल था। स्थानीय नायक संजू सैमसन के आउट होते ही पूरे स्टेडियम में एक गहरा सन्नाटा छा गया था, क्योंकि प्रशंसकों को अपने होम बॉय से आज एक प्रलयकारी पारी की उम्मीद थी। संजू सैमसन के पवेलियन लौटने के बाद ईशान किशन नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए और उन्होंने सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर बहुत ही सूझबूझ के साथ भारतीय पारी को दोबारा संवारने का कठिन काम शुरू किया। इन दोनों बाइयों हाथ के बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के खिलाफ जोखिम भरे शॉट्स खेलने से परहेज नहीं किया और रनों की रफ्तार को बनाए रखा, जहां खेल के 5वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन 5वें ओवर में दोबारा अपनी विनाशकारी गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर वापस बुलाए गए। फर्ग्यूसन आज एक अलग ही जुनून में नजर आ रहे थे और उन्होंने अपनी गति से भारतीय बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए 145.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक घातक गुड लेंथ गेंद फेंकी, जो टप्पा खाने के बाद बिजली की गति से अंदर की ओर आई। अभिषेक शर्मा, जो उस समय बहुत ही आक्रामक लय में दिख रहे थे, वह फर्ग्यूसन की उस अविश्वसनीय गति से पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच से निकलकर सीधे मिडिल स्टंप की गलियों में समा गई, जिससे अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 16 गेंदों पर 30 रनों की एक आतिशी पारी खेलकर क्लीन बोल्ड हो गए। उनकी इस आक्रामक पारी में 4 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। पावर प्ले के भीतर ही भारत के दोनों सलामी बल्लेबाजों का पवेलियन लौटना टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और अब सारी जिम्मेदारी कप्तान सूर्य कुमार यादव के अनुभवी कंधों पर आ गई थी। तिरुवनंतपुरम के मैदान पर पावर प्ले की समाप्ति के बाद जब भारतीय टीम ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को खो दिया था, तब दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए और उन्होंने क्रीज पर पहले से ही मौजूद ईशान किशन के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के स्पिन आक्रमण पर एक विनाशकारी धावा बोल दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने स्पिनरों की टर्न और फ्लाइट को पूरी तरह से बेअसर करते हुए मैदान के चारों ओर रनों की बौछार करना शुरू कर दिया। खेल के 6ठे ओवर में न्यूजीलैंड के अनुभवी लेग स्पिनर ईश सौढ़ी 6ठे ओवर में अपनी फिरकी गेंदबाजी के साथ पहली बार मोर्चे पर तैनात हुए ताकि भारत की रनों की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। हालांकि सूर्य कुमार यादव आज एक अलग ही मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने सौढ़ी की चौथी गेंद पर अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल करते हुए एक अत्यंत कलात्मक इनसाइड आउट चौका जड़कर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री को पार कर दिया, जिससे स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक खुशी से झूम उठे।
रनों की इस गति को और अधिक तेजी और आक्रामकता प्रदान करने के लिए भारतीय बल्लेबाजों ने हर गेंदबाज को निशाने पर लेना शुरू कर दिया था। जहां खेल के 8वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए काम चलाऊ स्पिनर ग्लेन फिलिप्स को 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर लगाया। ग्लेन फिलिप्स ने जैसे ही अपनी पहली गेंद 85.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फ्लाइटेड फेंकी, सूर्यकुमार यादव ने पलक झपकते ही घुटने टेक दिए और एक प्रलयकारी स्लोग स्वीप छक्का जड़कर गेंद को मिड विकेट स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। सूर्या का यह प्रहार इतना जबरदस्त था कि न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि भारतीय कप्तान अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे। सूर्यकुमार यादव की इस आक्रामकता को देखकर दूसरे छोर पर डटे ईशान किशन भी शांत नहीं रह सके और उन्होंने भी अपने हाथ खोलने का फैसला किया। खेल के 9वें ओवर में ईश सोढ़ी 9वें ओवर में दोबारा अपनी फिरकी लेकर गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए, लेकिन ईशान किशन ने उनकी पहली ही गेंद की लंबाई को बहुत ही फुर्ती से भांप लिया। ईशान किशन ने सोढ़ी की उस फुल लेंथ गेंद पर घुटने टिकाकर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिससे गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। ईशान किशन की इस निडर बल्लेबाजी और सूर्या के साथ उनकी तालमेल ने भारतीय स्कोर को बहुत ही तेजी के साथ 100 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के करीब पहुंचा दिया था। न्यूजीलैंड के स्पिनर अब पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे थे, क्योंकि तिरुवनंतपुरम की पिच पर इन दोनों भारतीय योद्धाओं ने रनों का एक ऐसा सैलाब ला दिया था जिसे रोकना कीवी टीम के लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। पारी का 10वां ओवर फेंकने के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर स्वयं गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, जहां सूर्यकुमार यादव ने उनकी दूसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए सीधा छक्का जड़ा। इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर ईशान किशन ने अपना रौद्र रूप दिखाया और एक कड़क चौका तथा एक विशाल छक्का जड़कर भारतीय स्कोर को 10 ओवरों के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 102 रनों के विशाल आंकड़े तक पहुंचा दिया। ईशान किशन 23 गेंदों पर 39 रन पर नाबाद थे और उनके साथ कप्तान सूर्यकुमार यादव 15 गेंदों पर 27 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे, जहां भारत अब तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में रनों की मूसलाधार बारिश का सिलसिला 10वें ओवर के बाद और भी प्रचंड हो गया, जहां भारतीय बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए एक बुरे सपने में तब्दील हो गए। खेल के 11वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे लंबे तेज गेंदबाज काइल जेमिसन 11वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का नया स्पेल शुरू करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए और ईशान किशन ने उनकी 5वीं गेंद पर एक प्रलयकारी पुल शॉट जड़कर 92 मीटर का छक्का लगाया, जिससे उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए थे। इसके बाद खेल के 12वें ओवर में लेग स्पिनर ईश सोढ़ी 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए, लेकिन ईशान किशन आज किसी अलग ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे। ईशान किशन ने ईश सोढ़ी के इस ओवर में 3 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर कुल 29 रन बटोरे और इसी ओवर की पहली गेंद पर एक जबरदस्त चौका लगाकर मात्र 26 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम के मैदान पर चारों ओर चौकों और छक्कों की मूसलाधार बारिश हो रही थी और भारतीय बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए एक काल बन चुके थे। खेल के 13वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन 13वें ओवर में एक बार फिर अपनी आग उगलती गेंदों के साथ गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर वापस आए ताकि इस साझेदारी को तोड़ा जा सके। फर्ग्यूसन ने अपनी पहली ही गेंद एक अत्यंत खतरनाक और तेज रफ्तार बीमर फेंकी जो सीधे सूर्यकुमार यादव के शरीर की ओर आई और उस घातक गेंद से बचने के प्रयास में सूर्या अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर गए, जिससे पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया था। हालांकि फर्ग्यूसन ने तुरंत खेल भावना का परिचय देते हुए सूर्यकुमार यादव के पास जाकर उनसे माफी मांगी और यह सुनिश्चित किया कि वे ठीक हैं। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने अपना रौद्र रूप दिखाया और फर्ग्यूसन की गति का इस्तेमाल करते हुए एक कड़क लॉफ्टेड ड्राइव के जरिए सीधे स्टैंड्स में छक्का जड़ दिया, जिससे ईशान किशन ने सूर्यकुमार यादव के साथ अपनी 100 रनों की अटूट और ऐतिहासिक साझेदारी पूरी की, जिसने कीवी टीम के आत्मविश्वास को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया था। भारतीय रनों का तूफान यहीं नहीं रुका और खेल के 14वें ओवर में न्यूजीलैंड के मध्यम तेज गेंदबाज जैकब डफी 14वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का नया स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर आए, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव आज एक अलग ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे।
सूर्या ने डफी की पहली 2 गेंदों पर अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल करते हुए लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़े, जिससे पूरा स्टेडियम सूर्या सूर्या के नारों से गूंज उठा। और इसी के साथ सूर्य कुमार यादव ने मात्र 24 गेंदों पर अपना एक शानदार और बेमिसाल कप्तानी अर्धशतक पूरा किया। सूर्या की बल्लेबाजी में आज एक अलग ही चमक थी और उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और प्रलयकारी छक्का जड़कर उस ओवर से कुल 23 रन बटोर लिए, जिससे न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह से दिशाहीन नजर आने लगे थे। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम को वह सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित सफलता खेल के 15वें ओवर में मिली, जब कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर 15वें ओवर में दोबारा अपनी जादुई फिरकी लेकर गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए। सेंटनर ने अपनी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही धीमी और फ्लाइटेड गेंद फेंकी, जिसे खेलने के लिए सूर्या क्रीज से काफी बाहर निकल आए, लेकिन गेंद की अतिरिक्त टर्न के कारण वह चकमा खा गए, जिससे सूर्य कुमार यादव विकेटकीपर द्वारा स्टंप आउट होने के कारण 30 गेंदों पर 63 रनों की एक अत्यंत आतिशी और विनाशकारी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 शानदार चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। सूर्या के पवेलियन लौटने के बाद उप कप्तान हार्दिक पांड्या नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए और उन्होंने आते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर जबरदस्त धावा बोल दिया। खेल के 16वें ओवर में लंबे कद के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन 16वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए, जहां ईशान किशन ने उनकी तीसरी गेंद पर एक जोरदार हवाई शॉट खेला और गेंद बाउंड्री लाइन पर खड़े ग्लेन फिलिप्स के हाथों से छिटक कर सीमा रेखा के पार चली गई, जिससे ईशान किशन को एक जीवनदान के साथ एक और छक्का मिल गया। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में रनों का सैलाब अब एक सुनामी का रूप ले चुका था और न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह से असहाय और दिशाहीन नजर आ रहे थे। खेल का रोमांच अपने चरम पर था जब पारी का 17वां ओवर फेंकने के लिए कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर 17वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी गेंदबाजी का अंतिम कोटा पूरा करने के लिए मोर्चे पर वापस आए, ताकि किसी तरह भारतीय रनों की इस तूफानी रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। हालांकि भारतीय उपकप्तान हार्दिक पांड्या के इरादे आज कुछ और ही थे और उन्होंने सेंटनर की पहली ही गेंद की लंबाई को बहुत ही फुर्ती से भांपते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक प्रलयकारी छक्का जड़ दिया, जिससे गेंद सीधे स्टेडियम की छत से टकराई। हार्दिक यही नहीं रुके और उन्होंने अगली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का जबरदस्त इस्तेमाल करते हुए कवर्स की दिशा में एक अत्यंत कड़क चौका जड़कर पूरे स्टेडियम को शोर और उत्साह से भर दिया, जिससे मिचेल सेंटनर के चेहरे पर बेबसी साफ देखी जा सकती थी। भारतीय टीम की यह आक्रामकता सेंटनर के इस अंतिम ओवर में रुकने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने अपना सबसे विनाशकारी और रौद्र रूप दुनिया के सामने पेश किया। ईशान ने सेंटनर की 5वीं और 6ठी गेंद पर 2 लगातार गगनचुंबी और अविश्वसनीय छक्के जड़े, जिसने न्यूजीलैंड के कप्तान के गेंदबाजी आंकड़ों को पूरी तरह बिगाड़ दिया। इन 2 छक्कों की मदद से ईशान किशन ने न केवल न्यूजीलैंड के खेमे में दहशत पैदा की, बल्कि वह अपने एक ऐतिहासिक और यादगार शतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। 17 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 226 रनों के एक विशाल और हिमालय जैसे आंकड़े तक पहुंच चुका था, जिसने न्यूजीलैंड की जीत की सारी उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया था। मैदान पर मौजूद दर्शकों के लिए यह एक जादुई शाम थी, जहां ईशान किशन 42 गेंदों पर 103 रनों की एक बेमिसाल और रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलकर नाबाद थे और उनके साथ दूसरे छोर पर उप कप्तान हार्दिक पांड्या 9 गेंदों पर 19 रनों की एक छोटी मगर अत्यंत विस्फोटक पारी खेलकर नाबाद क्रीज पर मौजूद थे। भारतीय टीम अब T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़े और अभेद्य स्कोर की ओर बहुत ही तेजी और आत्मविश्वास के साथ बढ़ रही थी। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पनपी इस प्रलयकारी साझेदारी ने कीवी टीम के आत्मविश्वास और उनकी रणनीति को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था, क्योंकि अब हर गेंद पर बाउंड्री निकल रही थी और तिरुवनंतपुरम का पूरा आसमान भारतीय पराक्रम की गूंज से सराबोर था। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में रनों का जो सैलाब पिछले 17 ओवरों से उमड़ रहा था, वह अंतिम 3 ओवरों में एक भयानक सुनामी में तब्दील हो गया, जहां भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाकर रख दी। खेल के 18वें ओवर में जैकब डफी 18वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अंतिम स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए और उनकी पहली ही गेंद पर उप कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी प्रचंड शक्ति का मुजाहिरा पेश किया।
हार्दिक पांड्या ने डफी की उस स्लॉट वाली गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेजकर अपने इरादे साफ कर दिए थे। हालांकि न्यूजीलैंड को इसी ओवर में एक बहुत बड़ी राहत मिली जब ईशान किशन एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर लपके गए। ईशान किशन पुल शॉट खेलने के प्रयास में 43 गेंदों पर 103 रनों की एक अविश्वसनीय और ऐतिहासिक शतकीय पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 6 शानदार चौके और 10 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। ईशान किशन जब पवेलियन लौट रहे थे तो पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजाईं और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उन्हें गले लगाकर उनके इस अद्भुत प्रदर्शन की सराहना की। ईशान किशन के आउट होने के बाद फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर आए और उन्होंने आते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। खेल के 19वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए, लेकिन हार्दिक पांड्या आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे। रिंकू सिंह ने फर्ग्यूसन की तीसरी गेंद पर एक कड़क चौका जड़कर अपना खाता खोला और फिर हार्दिक पांड्या ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक धीमी बाउंसर को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। इस ओवर की अंतिम गेंद पर एक रन लेकर हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम के स्कोर को 250 रनों के ऐतिहासिक आंकड़े के पार पहुंचा दिया, जिससे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पूरी तरह से हताश नजर आने लगे थे। पारी का अंतिम और निर्णायक 20वां ओवर फेंकने के लिए काइल जेमिसन 20वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, जहां हार्दिक पांड्या ने उनकी पहली ही गेंद पर एक प्रलयकारी प्रहार किया। हार्दिक ने जेमिसन की उस फुल टॉस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से एक विशाल छक्के के लिए भेज दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर वह अपनी पारी को और बड़ा करने के प्रयास में आउट हो गए। हार्दिक पांड्या पुल शॉट खेलने के प्रयास में 17 गेंदों पर 42 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका और 4 शानदार छक्के शामिल थे। हार्दिक के आउट होने के बाद बड़े शॉट खेलने के माहिर शिवम दुबे क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही अपनी ताकत का परिचय दिया। शिवम दुबे ने काइल जेमिसन की अंतिम गेंद पर अपनी पूरी शक्ति झोंकते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर भारतीय पारी का बहुत ही शानदार तरीके से अंत किया। निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 271 रनों का एक अभेद्य और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे विशाल स्कोर खड़ा किया। रिंकू सिंह 8 गेंदों पर 8 रन पर नाबाद लौटे और उनके साथ शिवम दुबे 2 गेंदों पर 7 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे, जहां न्यूजीलैंड के सामने अब जीत के लिए 272 रनों का एक नामुमकिन सा लक्ष्य था। तिरुवनंतपुरम का यह मैदान भारतीय बल्लेबाजों के पराक्रम और रनों की इस आतिशबाजी का गवाह बना, जहां कीवी टीम का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में 272 रनों के हिमालय जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने शुरुआत से ही अपनी आक्रामक मंशा साफ कर दी थी। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और टिम सीफर्ट ने उनकी पहली ही गेंद पर एक भाग्यशाली चौका जड़कर पारी का आगाज किया। हालांकि अर्शदीप सिंह ने इसी ओवर में जबरदस्त वापसी की, जिससे टिम सीफर्ट फ्लिक शॉट खेलने के प्रयास में 3 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका शामिल था। इसके बाद फिन एलन और रचिन रविंद्र ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर धावा बोल दिया, जहां खेल के दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने के लिए आए और फिन एलन ने उनकी पहली ही गेंद पर सीधा छक्का जड़कर उनका स्वागत किया। अर्शदीप सिंह जब अपना दूसरा और पारी का तीसरा ओवर फेंकने आए तो फिन एलन ने उनके उस ओवर में 4 चौके और 1 छक्का जड़कर कुल 22 रन बटोर ली। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में रनों का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ एक ऐसा धावा बोला कि मैदान के चारों ओर केवल छक्कों की बारिश होती नजर आ रही थी। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन आज एक अलग ही रौद्र रूप में नजर आ रहे थे और भारतीय कप्तान ने रनों की इस रफ्तार को थामने के उद्देश्य से खेल के 6वें ओवर में अपने सबसे रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को 6वें ओवर में पहली बार अपनी फिरकी गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात किया। वरुण चक्रवर्ती की जादुई गेंदों का फिन एलन पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने वरुण की लगातार 2 गेंदों की लंबाई को भांपते हुए 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर मात्र 38 गेंदों पर अपना एक अत्यंत विस्फोटक और यादगार अर्धशतक पूरा किया, जिससे पूरा स्टेडियम कीवी प्रशंसकों के शोर से गूंज उठा। न्यूजीलैंड का स्कोरबोर्ड अब बहुत ही तेजी और विनाशकारी गति से आगे बढ़ रहा था और भारतीय खेमे में चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं।
खेल के 7वें ओवर में कप्तान ने एक और रणनीतिक बदलाव किया और अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल पहली बार गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए ताकि फिन एलन की आक्रामकता पर लगाम लगाई जा सके। हालांकि फिन एलन के इरादे आज कुछ और ही थे और उन्होंने अक्षर पटेल की पहली ही गेंद पर अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक कड़क और दर्शनीय छक्का जड़कर भारतीय रणनीति को पूरी तरह विफल कर दिया। इसके बाद खेल के 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती दोबारा अपनी फिरकी के साथ गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर वापस आए, जहां युवा रचिन रविंद्र ने अपनी क्लास दिखाई और एक शानदार स्लोक स्वीप छक्का जड़कर न्यूजीलैंड के 100 रन पूरे किए, जिसने भारतीय खेमे पर दबाव को और अधिक बढ़ा दिया था। भारतीय टीम को इस महामुकाबले में सबसे बड़ी और अहम सफलता खेल के 9वें ओवर में मिली, जब अक्षर पटेल 9वें ओवर में अपनी जादुई और किफायती गेंदबाजी करने के लिए दोबारा मोर्चे पर तैनात हुए। अक्षर ने अपनी चतुराई और अनुभव का परिचय देते हुए गेंद की गति को थोड़ा कम किया और फिन एलन को एक बड़ी गलती करने के लिए झांसे में लिया, जिससे फिन एलन एक और पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त उछाल को नहीं संभाल सके और 38 गेंदों पर 80 रनों की एक अत्यंत तूफानी और प्रलयकारी पारी खेलकर बाउंड्री पर लपके गए उनकी इस पारी में 8 शानदार चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। फिन एलन के इस महत्वपूर्ण विकेट के गिरने के बाद विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आए और उन्होंने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी चिरपरिचित आक्रामकता दिखाते हुए भारतीय गेंदबाजों को चेतावनी दे दी। पारी का 10वां ओवर फेंकने के लिए दुनिया के नंबर 1 तेज गेंदबाज और यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह स्वयं मोर्चे पर आए, जहां रचिन रविंद्र ने उनकी पहली ही गेंद पर एक जबरदस्त और अविश्वसनीय छक्का जड़कर बुमराह के आंकड़े बिगाड़ दिए। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने भी अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश किया और बुमराह की गेंद पर एक शानदार चौका बटोरा, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर 10 ओवरों के खेल के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 131 रनों के अत्यंत मजबूत और विशाल आंकड़े तक पहुंच गया। मैदान पर रचिन रविंद्र 15 गेंदों पर 29 रन पर नाबाद थे और उनके साथ ग्लेन फिलिप्स 4 गेंदों पर 7 रन पर नाबाद रहकर क्रीज पर मजबूती से डटे हुए थे, जहां न्यूजीलैंड की टीम को अब ऐतिहासिक जीत के लिए अंतिम 60 गेंदों पर 141 रनों की कठिन दरकार थी। मैच अब एक बहुत ही रोमांचक और अनिश्चितता के मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां भारतीय गेंदबाजों को न्यूजीलैंड के रनों की इस भयावह रफ्तार पर लगाम लगाने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में रनों के हिमालय जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 10 ओवरों के बाद एक समय मजबूत स्थिति में दिख रही थी, लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने मैच का पासा पूरी तरह से पलट दिया। खेल के 11वें ओवर में स्पिनर अक्षर पटेल 11वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी लेकर गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर न्यूजीलैंड को सबसे बड़ा झटका दिया। ग्लेन फिलिप्स बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 6 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका शामिल था। इसके तुरंत बाद खेल के 12वें ओवर में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह 12वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए और उन्होंने न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी। अर्शदीप सिंह ने अपनी पहली ही गेंद पर जमे हुए बल्लेबाज रचिन रविंद्र को अपनी स्लोअर नकल बॉल पर फंसा लिया, जिससे रचिन रविंद्र बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 17 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अर्शदीप सिंह यहीं नहीं रुके और उन्होंने इसी ओवर में कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर को भी पवेलियन भेज दिया, जिससे मिचेल सेंटनर पुल शॉट खेलने के प्रयास में 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। मैच अब पूरी तरह से भारत की मुट्ठी में आता जा रहा था, लेकिन डेरिल मिचेल ने हार नहीं मानी और 14वें ओवर में जसप्रीत बुमराह के खिलाफ 2 प्रलयकारी छक्के जड़कर न्यूजीलैंड के 150 रन पूरे किए। खेल के 15वें ओवर में जादुई स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 15वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने बेवन जैकब्स को अपनी रहस्यमयी गुगली पर चकमा दे दिया, जिससे बेवन जैकब्स क्लीन बोल्ड होकर 11 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका शामिल था। अर्शदीप सिंह खेल के 16वें ओवर में अपना अंतिम स्पेल डालने के लिए दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने इस ओवर में 2 और विकेट झटक कर अपना 5 विकेट हॉल पूरा किया।
काइल जेमिसन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 5 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 चौके शामिल थे। और फिर डेरिल मिचेल रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में 12 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। न्यूजीलैंड की टीम अब पूरी तरह से बिखर चुकी थी और अक्षर पटेल 17वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का कोटा पूरा करने के लिए आए, जहां उन्होंने फर्ग्यूसन को क्लीन बोल्ड कर दिया, जिससे लॉकी फर्ग्यूसन 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए। न्यूजीलैंड का स्कोर 18वें ओवर में 200 रनों के पार पहुंचा, जहां ईश सोढ़ी ने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ कुछ साहसी प्रहार किए। खेल के 19वें ओवर में अभिषेक शर्मा 19वें ओवर में अपनी स्पिन गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर आए और ईश सोढ़ी ने उनकी गेंदों पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। पारी का अंतिम और निर्णायक 20वां ओवर फेंकने के लिए कप्तान ने सबको चौंकाते हुए फिनिशर रिंकू सिंह को गेंद थमाई, जो 20वें ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए थे। ईश सोढ़ी ने उनकी दूसरी गेंद पर एक विशाल छक्का जड़ा, लेकिन रिंकू सिंह ने अगली ही गेंद पर न्यूजीलैंड की पारी का अंत कर दिया। ईश सोढ़ी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 15 गेंदों पर 33 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 1 चौका और 3 छक्के शामिल थे। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19.4 ओवरों में 225 रनों पर सिमट गई और भारत ने इस सांस रोक देने वाले मुकाबले को 46 रनों के अंतर से जीतकर सीरीज पर कब्जा कर लिया। जैकब डफी 5 गेंदों पर 9 रन पर नाबाद लौटे और उनके साथ न्यूजीलैंड का कोई अन्य बल्लेबाज क्रीज पर नहीं बचा था, जिससे भारत की इस ऐतिहासिक जीत का जश्न पूरे तिरुवनंतपुरम में शुरू हो गया।